आगे लिंकेज से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइएगा। लिंकेज माने होता है सहलिंगता। इसके कितने प्रकार होते हैं? कंप्लीट लिंकेज होता है और हमारे पास इनकम्प्लीट होता है। इसमें सिंपल सी बात होती है, द टेंडेंसी ऑफ द जीन लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी द इनहेरिटेड टुगेदर डिफाइनिंग द मेंडल लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का अपवाद होती है। मतलब दो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ऐसे करके दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। हमने कहा ये वाला जीन जैसे ए है, ये वाला जीन कैसे, कौन सा बी, ये हमारे पास ए है तो ये भी, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जैसे है ना वैसे ही मिलेंगे आपको। ए है, बी है, मतलब इनको सेपरेट होना चाहिए था ना, कुछ तो दूर होना चाहिए था। जो करेक्टर्स हमारे पास पेरेंट्स है तो वो बच्चों में आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन होती है दोस्तों, संतति वाली चीजें होती है। तो इसमें एज इट इज हमें ऐसे ही देख कर मिलते हैं। इसमें कंप्लीट माने इसमें पूरा की पूरा हमारे पास चीजें बेसिक, जीन्स आर आल्सो क्लोज, दे आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटली सप्रेस्ड। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना, उसके बावजूद भी ये हमारे पास एक दूसरे से अलग नहीं होते। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, जीन ऑफ अपार्ट, यहाँ है एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं जीन्स आर लोकेटेड फर्दर अपार्ट एंड ओकेशनल सेपरेशन अक्यूर इन द बाय क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस एंड प्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, चीजें हमारे पास सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट में थोड़ा सा हमारे पास चीजें इधर उधर हो सकती है। जैसे मैंने बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर में इधर वाला मेटल इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। तो ये चीजें हमारे पास माता पिता से चीजें आगे की ओर ट्रांसफर होती हैं। आगे देखो, इसमें इसमें जब आप लोग देखोगे नेक्स्ट एक है दोस्तों, व्हाट इज द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, डिस्क्राइब द सक्सेसफुल मेथड ऑफ द क्लोनिंग मैमल्स, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज। क्लोनिंग क्या है, स्तनधारी प्राणियों में क्लोनिंग विधि का वर्णन कीजिएगा और इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी बताइएगा। देखो, क्लोनिंग एक ऐसी चीज है, हमारे पास दो चीजों को मिलाया हमने, किसी दो चीजों को लिया और दो चीजों को लेने के बाद में हमने तीसरी थर्ड चीज बनाई। फर्स्ट स्पीसीज, सेकेंड स्पीसीज, और हमारे पास जो है ना न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यू, जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग है उनका हमने एक फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का हमने क्या कर लिया, यहाँ से फॉर्मेशन कर लिया। देखो, इसको एक्चुअल में ना, इसको बनाया कब गया था, डॉली को हमारे पास, मैं बता दूं, डॉली जो हमारे पास, डॉली जो ब्रीड है ना, इसको बनाया गया था हमारे पास 19 यहाँ से बात करेंगे 1996 में। लेकिन इसको बताया गया था 22 हमारे पास फरवरी, ठीक है, 1997 को। ठीक है, हमारे पास यान बिल्मोट और कॉलीफर ने इसको बनाया था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे पास एक बैड थी, अडल्ट सीप थी, जिसने हमारे पास इसके एग को लिया हमने। इसके किसको लिया दोस्तों, एग। हमारे पास यहाँ से सोमेटिक जो हमारे पास सेल है उसको लिया। यहाँ से हमने क्या किया, एग को यहाँ से सेपरेट किया। जो ओवम होता है उसमें से हमने न्यूक्लियस को निकालेंगे। पहले एग निकाला, उसमें से जो न्यूक्लियस वाला भाग था जिसमें जेनेटिक चीजें थी उनको हमने सेपरेट किया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको न्यूक्लिएट को इनएक्युलेटेड, इसमें से हमने क्या कर दिया, सेल को बाहर कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो हमारे पास बाकी की जो सेल बच गई ये आ गई। अब इसमें बाहर से ना, जो बाहर से ना हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस, तो दूसरा जो न्यूक्लियस है, अनोदर न्यूक्लियस आर फ्यूज, अनोदर जो न्यूक्लियस होता है ना हमारे पास, हम लोगों ने वही है, हमारे पास क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। मतलब जैसे फर्टाइल जो टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं ना, ओवम किसी और का, हमने जो मदर होती है उसका ओवम लिया, फादर का क्या लिया, स्पर्म, उसको इंजेक्ट करा दिया उसके अंदर का, तो चीजें आ गई। फ्यूज द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में हमने क्या करा दिया, इसको फ्यूज करा दिया। ग्रोइंग अप, धीरे धीरे जाकर के ग्रो होता है, और ग्रो होने के बाद में हमारे पास एक थर्ड जो हमारे पास क्या होती है, जैसे एक तो हमारे पास ये मेल है, इसमें मेल है, यहाँ से ये कौन होगा मेरे पास, फीमेल, जो सैरोगेसी होती है ना वो वाली। इसके ओवम को लेंगे, इसको लेंगे, स्पर्म कर देंगे। और जो हमारे पास थर्ड जो मेल, ये जो हमारे पास दूसरी जो फीमेल है, जो हमारे पास फीमेल है, उसकी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसके यूट्रस में। अब फिर इसका लगातार क्या होता रहता है, ग्रोथ हो रहता है, चीजें चलती रहती हैं, वही बात। उसके बाद में मेरे पास इस मेमने का हमारे पास क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड द ओरिजिनल डोनर। उसके बाद में इस डोली वीड का हमारे पास क्या हुआ, निर्माण। एक्चुअल में इसको 2022 के अंदर, सॉरी, इसकी लगभग 6-7 साल के बाद में इसकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती, 14 साल हमारे पास जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी थी। इसमें कुछ सिमिलर करेक्टर भी देखे, कुछ चीज़ों का पता लगा गया, और जनता हमारे पास ये जानवरों के अंदर भी क्लोनिंग विधि, मतलब हम लोग एक तरह से टेस्ट ट्यूब जैसा हम लोग यहाँ पर ग्रोथ कराने के बाद में भी इसका निर्माण करने की क्षमताएं देखने को मिले। देखो, यहाँ से प्रिजर्व द हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज या रिप्लिकेट द हाईली यील्ड लाइव स्टॉक, मतलब जो हमारे विलुप्त होने वाली प्रजाति है ना, उनको लेकर के हम लोग अगर ज़्यादा चिंता ना करें, हम लोग उनको कंजर्व करके उनकी एग वगैरह को रख सकते हैं। लो सक्सेस रेट थी, प्रीमैच्योर एजिंग था, लॉस ऑफ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी वाली चीजें थी ना, वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिली थी। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों राइट्स और नोट, हमारे पास है दोस्तों ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, और एक है मेरे पास प्लाज्मिड। देखो सुनो, दोनों में क्या क्या चीज है। प्लाज्मिड्स होता है ना दोस्तों, वो वाहक होता है, वो मेरे पास बैक्टीरिया में मिलेगा, आपको सबको याद रखना है। एक तरह का हमारे पास क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है,
ठीक है, इसमें वृत्ताकार ये हमारे पास कहाँ मिलता है दोस्तों, ज़्यादातर जीवाणुओं में मिलता है, हमको याद रखना है। ये जीवाणु में हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारा डिजायर्ड जीन होता है उन सबको लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर डीएनए हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है बैक्टीरिया में, यूज इन द वेक्टर टू कैरी द फॉरेन जीन, विदेशी जीन को हमारे पास ला करके इसको हम जोड़ देते हैं। आप खुद देखिएगा यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, यहाँ से काटने के बाद में यहाँ पर किसी चीज को लेकर के ये इसकी क्षमता होती है। आगे रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसको काटेंगे, एक फॉरेन डीन होता है, जीन होता है, उसको लेकर के और इसके माध्यम से हम लाइगेज के, देखो रेस्टिकेशन एंजाइम क्या करता है, काटने का काम करता है, लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इसमें देखोगे ये जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है, ये जोड़ने का कार्य करता है। और ये हमारे पास क्या करता है दोस्तों, तोड़ने का, हमारे पास तोड़ने का कार्य, इसको जोड़ देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, इस प्रकार से एक आरडीएनए बन जाता है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा डीएनए बन जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास बन जाएगा आरडीएनए। और इसको हम क्या करते हैं, अगली सेल में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं, जो होस्ट सेल होती है उसके हिसाब से हमारे पास नई चीजें बन जाती है। एक है ज्वाइनिंग डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज एंड यूज द रेस्टिकेशन एंजाइम्स टू कट द एंड द लाइगेज के द्वारा। और इसके द्वारा हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसा एनिमल आप चाहते हो, जैसा एनिमल्स आप बनाना चाहते हो, चाहे चूहा बनाना चाहो, जो कोई भी बनाना चाहो, उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इन चीजों को बना सकते हैं। जो जीन आपने दिया है ना, वैसी चीजें हम लोग बनाना चाहते हैं वो बन सकता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अब एनिमल की बात आ रही है तो ट्रांसजेनिक एनिमल मैक्सिमम 95% हमारे पास, 95% जो हमारे एनिमल्स हैं हमारे पास जो है ना, वो किसको बनाया गया है दोस्तों, रेट या जो माउस होता है ना उसका प्रोटेक्शन किया गया है मोस्टली। क्योंकि जो भी चीज़ें चाहे केमिकल के रूप में हो चाहे मेडिकल के रूप में हो, जो भी चीज़ें बनाई जाती है उनकी टेस्टिंग किस पे की जाती है, सिंपल सी बात है, वो किस पे की जाती है, हमारे पास चूहे पे की जाती है। एनिमल्स होज जीनोम हैज बीन परमानेंटली अल्टरनेट बाय द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन आर फॉर द मेडिकल और एग्रीकल्चर। चाहे किसी वीक में है तो उसके जीनोम को हम चेंज करके छोड़ देते हैं और सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती रहती है और उसका विकास हम लोग इच्छा अनुसार कर लेते हैं। देखो सुनो, और डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है ना उसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। टेक्नोलॉजी समझ लो इसका, एक मेरे पास कौन होता है दोस्तों, वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास कौन होगा दोस्तों, वाहक है, ये वेक्टर है। इसको हम लेके आए यहाँ पर, इसको हमने काट दिया ऐसे यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोगों ने काट दिया, उसके बाद में हमारे पास ये चीजें बनने लगी, ठीक है, ये भाग हमारे पास आ गया। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं, ये मेरे पास कौन सा जीन होता है, ये हमारे पास यहाँ से काट दिया, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा जीन होता है, ये हमारे पास वांछित जीन होता है। इसको हम समझ लेंगे कौन सा जीन होगा मेरे पास, वांछित जीन। इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये वाला भाग कौन सा होगा, वांछित। और इसको कौन सा डीएनए बोलते हैं हम लोग, आरडीएनए। इसको हमने जमा दिया, तो ये कौन सा डीएनए होता है मेरे पास, ये कौन सा भाग होता है, आरडीएनए, ठीक है, जिसको हम कौन सा डीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी डीएनए को नाम देते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसी को नाम क्या देंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक बार इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग, एक परपोसी कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कौन सी कोशिका होती है, परपोसी। और इस परपोसी कोशिका को हम लोग नाम क्या देते हैं, होस्ट सेल। क्या नाम देंगे इसको, होस्ट सेल, ठीक है, परपोसी कोशिका। इस परपोसी कोशिका के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो पूरा भाग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे भाग में हम लोग देख लेंगे ये हमारे पास था। और इस सेक्शन में हम लोग जब यहाँ से देखेंगे पूरे भाग में तो इसका निर्माण यहाँ से होने लगता है। तो ये पूरा भाग हमारे पास बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा भाग है ना यहाँ से बनने लगेगा इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा भाग धीरे धीरे यहाँ पर बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के इसकी ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर निर्माण होता है। फर्दर इसके हमारे पास मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अधिक संख्या में हम क्या बनाते हैं दोस्तों, अधिक संख्या में प्रतिलिपि बनाते हैं, अधिक संख्या में हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रतिलिपि बनाते हैं, ठीक है, प्रतिलिपि यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। और हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं ना उनका फॉर्मेशन होता है, एंड प्लांट्स का हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन। प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन। ये चीजें धीरे धीरे बनती जाती हैं। तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन था जिसके अंतर्गत चीजें हम लोगों ने देखी थी, सारी चीजों को यहाँ एक एक करके हमने समझ लिया है, ठीक है। तो ये जो है ना जूलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उससे पहले आप एक बार इसको जरूर देख जाना, ठीक है, जिसमें आप लोगों का बहुत बढ़िया हेल्प आपको मिलेगा। ये मैंने आपको क्लासों के अंतर्गत बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, इसमें मैंने आपको उसी तरीके से बताया जो जल्दी से आपको याद हो सके। समझ में आई बात, सारी स्टोरी समझ में आई आपको, एक एक करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए गए, आप एक बार जरूर देख लें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार की डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप लोग गूगल पे जाइएगा, सफल एडुटेक, ठीक है,
उस पर टाइप कीजिएगा, हमारे पास हमारी साइट खुलेगी, उस पर ज्वाइन, उस पर उसको क्लिक करो, उस पर जाके साइन अप करो और उसमें जो भी कोर्स चाहिए आपको मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पेपर का जो भी हमारे पास है। इस वीडियो की लिंक में आपको देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, अलग अलग चीज़ों को लेकर के हाजिर होंगे।